हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके एमसीक्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टॉप 30 क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके अदर्स जो आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का एक मॉक के फॉर्म में हम एनालिसिस करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में, आपके जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो उसी को देखते हुए इससे बच्चों प्रश्न आ जाए आपके सामने और आपसे पूछ ले कि व्हेन डिड वास्को डिगामा रीच कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी वास्को डिगामा, आपको पता होगा कि एक पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत आया, और वो किस वर्ष आया ये आपसे पूछा जा रहा है। और जब वो आया तो कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले उसने अपना पैर रखा। तो जैसे थोड़ा बहुत इतिहास में आपको पता होगा कि जब आप जाएंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, तो ये आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करती थी उस समय, यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोप जो हुआ करता था, आज का यूरोप जो आप देखते हैं, तो जो ईस्टर्न यूरोप है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या था कि जो अरब, जब आप सुनते होंगे, जो आपका सबसे पहले स्टार्ट हुआ, आपका पुनर्जागरण वाला फेज स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया अंधकार में हुआ करती थी, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ। तो ये आपका जो पोर्शन हुआ करता था ईस्टर्न यूरोप वगैरह वाले, ये सब क्या था, इसमें इटली थे, आपके अरब वगैरह वाले, तो ये सब सारे लोग क्या करते थे, मोनोपोली स्टैब्लिश कर दिए। तो मोनोपोली स्टैब्लिश कर दिए तो आपके वेस्टर्न वालों को दिक्कत आने लगी। वेस्टर्न वालों पे मोनोपोली कर देंगे तो इन्हीं की मनमानी चलती थी, व्यापार वगैरह लोग कर नहीं सकते थे वेस्टर्न वाले। तो इन लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा सिस्टम हम लोग अपनाएं कि हम लोग धीरे धीरे ईस्टर्न की तरफ व्यापार कर सके। तो आपका ये क्या कहते हैं, थल मार्ग से तो ये कर नहीं सकते कुछ, तो इनके पास ऑप्शन बस यही बचा था कि सी रूट्स के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपना रास्ता खोज सकते हैं। तो यहां से लोग आना शुरू हुए ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ, जो कि हमारा भारत भी उधर पड़ता था। तो इधर सबसे पहले जो आया, भारत की धरती पे कदम रखा, पहला पुर्तगाली जो था वो था वास्को डिगामा। तो वही वास्को डिगामा कब भारत आया, सबसे पहले जो कदम रखा, तो 1498 यानी 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पे वो सबसे प्रथम अपना पैर रखा अपनी धरती पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बन जाता है, सबसे पहले भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय जल मार्ग से कौन था। ठीक है ना, अगर अभी ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सी रूट से होते हुए कौन सबसे पहले भारत आया, तो आप बताओगे कौन था, वो आपका वास्को डिगामा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर इसका मिल गया, 1498 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी वास्को डिगामा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वास्को डिगामा वाज वेलकम्ड इन कालीकट। जब कालीकट बंदरगाह पे आया, पहुंचा, तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया, तो वहां का जो रूलर था, वहां का जो शासक था, उसने स्वागत किया। भाई विदेश से आया, बाहर से आया कोई शासक, आइए, तहे दिल से आपका स्वागत है। तो वो व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे देखें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना बच्चों, तो इसको आपको सही जवाब मिल जाएगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, ये सब कहाँ के हैं, कनिष्क, चंद्रगुप्त, ये सब एंशिएंट इंडिया के लोग हैं। चलो अलाउद्दीन खिलजी आपका आ जाता है मेडाइवल इंडिया में। ठीक है ना, तो ये सब आप तुरंत आप निकाल देंगे, एंशिएंट और मेडाइवल वाले सब शासक लोग हैं। और बात हो रही है मॉडर्न इंडिया की। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात बचेगा यही, ना चाहते हुए भी आप आंसर सही लगा देंगे, और सही जवाब भी यही है, जमोरिन। वहां का जो रूलर हुआ करता था उसको बोलते थे, कालीकट का, उसको जमोरिन बोलते थे। ठीक है ना, जमोरिन एक पद हुआ करता था, ये भी मत सोचिएगा आप कि नाम ही उसका जमोरिन था। जैसे जहां पना, सुल्तान, राजा, महाराजा, ऐसे ना, उसी तरह की जमोरिन कहा जाता था। इसका नाम भी याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लें नाम क्या था, तो उनका नाम था विक्रम मन्ना। ठीक है ना, मन्ना विक्रम नाम था, विक्रम मन्ना नाम था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो ये सब आपके आने वाले समय के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है और ये कह रहा है कि ये बताइए बच्चों कि फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया वाज, यानी भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, रॉबर्ट क्लाइव, मुनरो,
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या लॉर्ड मिंटो। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, सबसे पहले कौन आया आपका इधर यूरोपियन, तो वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा के बाद फिर कोई दूसरा आया, कैब्रल आया, फिर ठीक है ना, कैब्रल के बाद फिर बीच में एक बार वास्को डी गामा आया। तो पहले इन लोग का आना जाना चल रहा था ट्रेडर्स का। फिर जब यहाँ के पुर्तगीज गवर्नमेंट थी, ये लोग सोचे कब तक ट्रेडर्स आए जाएंगे, क्यों ना अब वहां पे भारत में भेज के हम अपना क्या स्टार्ट करें, अपना क्या कि अब एक तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करें, यहाँ पे अपना जो हमारा व्यापार वगैरह चल रहा है इसको एक नया दिशा दें, एक नया निर्देश दें, ताकि हम एक यहाँ पे क्या कर सकें, इस्टेब्लिश हो सकें। कब तक हम लोग यहाँ से 3-4 महीना साल भर लग जाता था आने जाने में, कब तक ये चलता रहेगा। और जबकि व्यापार का यहाँ पे कितना ज्यादा स्कोप था, जब वास्को डी गामा लेके गया अपना सारा सामान तो 60 गुना ज्यादा उसको प्रॉफिट हुआ था। सारा अपना ब्लैक पीपर वगैरह मसाले वगैरह यहाँ से लेके गया। ब्लैक पीपर को काला सोना भी कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले क्या कहते थे, काला सोना कहते थे। तो जब यहाँ से गया वो लेके तो भाई बड़ा सब अच्छा तरीके से बिक रहा है, तो क्यों ना वहां के लोग सोचेंगे, वहां की सरकार सोचेगी क्यों नहीं पे हम अपना खूंटा गाड़ दे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नर भेजा गया, जो वहां पे भारत को कहा गया कि जाओ तुम अपना शासन व्यवस्था स्थापित करो। तो उनमें से गवर्नर कौन था, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में है FD अल्मीडा, यानी इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है ना, इसका क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में भारत आया और 1509 तक इसने यहाँ पे शासन व्यवस्था संभाली। ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर था पुर्तगीज पावर का। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच पुर्तगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड इजिप्शियन एट दमन एंड दीव आइलैंड, यानी दमन दीव आइलैंड जो था वहां पे एक युद्ध हुआ किसके किसके बीच, आपके पुर्तगाली यहाँ पे कोई एक गवर्नर होगा और अरब और इजिप्शियन यानी मिस्रों के बीच में। तो बच्चों बात थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा आपको, तो आपको ध्यान में होगा कि पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है ना, पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो यहाँ पे भैया अपना शासन व्यवस्था धीरे धीरे स्थापित कर रहा था, लेकिन इसके पहले जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट थे, जैसे अरब के लोग हो गए, इजिप्ट के लोग हो गए, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो शासक हो गए, ये लोग क्यों चाहेंगे कि कोई हमारा नया कॉम्पिटिटर आए और कोई यहाँ पे स्टेब्लिश करे। तो ये लोग पुर्तगीज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तीनों पूरा जोड़ी मिलके, तीनों फोर्सेस एक साथ मिलके क्या किए, पुर्तगालियों के बेड़ों पे क्या कर दिया, बेड़े मतलब जो उनके क्या कहते थे, जहाज के बेड़े हुआ करते थे, उस पे अटैक कर दिया। ठीक है ना, अटैक कर दिया ये सोच के कि इस पे अल्मीडा भी होगा, वो भी मारा जाएगा और उसके सारे लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन अल्मीडा तो बेचारा नहीं था, लेकिन उसका बेटा था, वो इसमें मारा गया। और जब डैडी आए इसके, जब बेटा आया इसका, अरे बाप आया क्या, पिताजी आए आपके किसके, जो इसका बेटा मारा गया, तो पिताजी आए मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आया तो वो देखा मेरा बेटा मारा गया और सारी चीजें तहस नहस कर दी गई, तो उसका खून खौल गया। और जब खून खौल गया तो उसने क्या कर दिया, सीधा अटैक मार दिया इन तीनों फोर्सेस के ऊपर। कब मारा, 1509 में। और अटैक कहाँ पे किया, ये यहीं पे लोग रहते थे दमन दीव आइलैंड पे। तो अटैक मार के दमन दीव आइलैंड को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है ना, तो ये पूछा भी जाता है कि कब किया, 1509 में किया। फिर उसके बाद अपने में इसको मतलब अपने शासन में इसको मिला भी लिया और इनको फाइनली अरब और जो आपके मिस्र के लोग थे इनको हरा भी दिया। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हिच पुर्तगीज गवर्नर, तो कौन थे, क्लाइव नहीं थे, हेस्टिंग नहीं थे, एडम फ्रांसिस्को भी नहीं थे। सही जवाब आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। ठीक है ना, तो अब आपको देखिए सारी चीजें बता भी देता हूँ ना इसके साथ साथ, तो आपको भूलेगा भी नहीं। फ्लैशबैक में चला गए आप और सारे उसके बैकग्राउंड की कहानी पता चल गई, तो आपको भूलने की कोई संभावना बचती ही नहीं। ठीक है ना, आगे प्रश्न देखते हैं। नेम ऑफ द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन फॉर पुर्तगीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में जो पुर्तगीज गवर्नमेंट थी, पुर्तगीज पावर थी, उसका वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कौन था आपके पुर्तगीज गवर्नमेंट का। तो जैसे आपको पहले से पता, पहला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर। तो भैया ये तो 1505 से लेके 1509 तक रहा, लेकिन इसने उतना काम नहीं किया।
इसके खाते में सिर्फ एक ही दो चीज जाती भैया, पहला ये गवर्नर था, दूसरा 1509 में इसने पटक के मारा उसको, इसको आपके इजिप्ट वाले लोगों को और अरब के लोगों को। तो ये काम किया इसने। एक दो पॉलिसी इसने ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह निकाला था, ठीक है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने निर्धारित किया है, किसके समय में आया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन सिर्फ इसके खाते में आपके एग्जाम में जाएंगे। ये दो तीन काम भी इसने किया था, लेकिन जो बड़े बड़े काम किया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के अलावा कोई दूसरा था, और उसी व्यक्ति को रियल फाउंडर कहा जाता है आपके पुर्तगीज गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो क्यों भाई सबसे ज्यादा काम किया, एक तरीके से असली में स्थापित अगर किया पुर्तगाली गवर्नमेंट को, तो वही व्यक्ति था, ठीक है ना। तो वही व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति कौन था, ये थे आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका पूरा नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। तो इसी ने ही सबसे ज्यादा काम किया, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर। अब काम क्या आप भी सोचोगे सर बताइए, आपके क्या कहते हैं अल्मीडा से ज्यादा काम कैसे किया। तो इसने देखो सबसे पहले काम तो 1510 में इसने गोवा को जीत लिया। फिर उसके बाद इसने अपने ही लोगों को बोला कि भैया यहाँ की महिलाओं से जाओ, शादी ब्याह करो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म को बढ़ाओ, क्योंकि पुर्तगालियों का सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही मेन काम नहीं था, सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं आए थे, अपने धर्म के प्रचार वगैरह के लिए भी आए थे, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए आए थे। तो ये काम इसने किया। यहाँ के लोगों को भर्ती करना शुरू किया अपने क्या कहते हैं अपने सेना में। और सबसे ज्यादा जो सती प्रथा था उस समय बहुत कुप्रथा के, बहुत बड़ी कुप्रथा के रूप में फैला हुआ था। सती प्रथा था कि अपने जो औरत हुआ करती थी, अगर उसके पति का देहांत हो जाता था तो उसके साथ उसको सती होना पड़ता था, जलना पड़ता था चिता पे। तो ये चीज उसने खत्म कर दी थी अपने राज्य में। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से रियल फाउंडर का दर्जा किसको दिया जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए वेरी गुड, अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगीज कैपिटल गोवा इन विच ईयर। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में मैंने खुलासा कर दिया। तो 1510 में ही इसने पुर्तगीज पावर को क्या किया, मतलब पुर्तगीज पावर ने क्या कर दिया, गोवा को अपना कब्जे में ले लिया। किससे ले लिया अभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो थे आपके बीजापुर के सुल्तान, ठीक है ना। बीजापुर के सुल्तान जो थे उनसे जीत लिया 1510 में। और कहा क्या नाम था इनका, आदिल शाह। ये भी कभी कभी आपसे पूछ ले नाम में बता दो भैया क्या नाम था बीजापुर सुल्तान का, तो आदिल शाह। कहाँ के, बीजापुर के। कब, 1510 में। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से बन जाएंगे। अगला प्रश्न, हेडक्वार्टर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया फॉर द ट्रेड। यानी जो आपका हेडक्वार्टर वगैरह पुर्तगालियों ने अपना बनाया था, तो वो कहाँ पे बनाया था, तो बच्चों ध्यान में रखिएगा गोवा में ही इन्होंने अपना मेन ट्रेडिंग सेंटर, मेन हेडक्वार्टर वगैरह गोवा में ही बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इन इंडिया। यानी डच कब स्टैब्लिश हुई, तो जैसे आपको पता है ना कि सबसे पहले पुर्तगाली हमारे देश में आए। इन विच ईयर, 1498 में। कौन आया, वास्को डी गामा आया। उसके बाद कौन आए, तो ध्यान रखना जो टोटल कंपनियां आई थी अलग अलग, वो आई थी सबसे पहले आपके कौन आए, पुर्तगीज आए, ठीक है ना। पुर्तगीज के बाद कौन आए, डच आए। ध्यान में रखिएगी, ये आपसे क्रॉनिकल ऑर्डर एग्जाम में पूछता है। फिर उसके बाद कौन आए, हमारे यहाँ ब्रिटिश आए। फिर उसके बाद कौन आए, डेन्स आए। और फिर कौन आए, फ्रेंच आए। तो ये आने का उनका सिलसिला था, ये आने का उनका क्रॉनिकल ऑर्डर था। तो इसको भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लेते सबसे पहले कौन आए, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाए, क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। तो ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना। एग्जाम में दे देंगे 3 4 5 2 2 1 3 4 5 किस तरीके से, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपके पुर्तगीज के बाद डच आए। तो ये कब आए, ये आए बच्चों, इनके जो कंपनी स्टेब्लिश हुई यहाँ पे आके 1602 में। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है सर बी नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो 1602 में आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई, और जिसके दल में, जिसके नेतृत्व में जो लीड करते हुए जो पर्सन आया यहाँ पे लेके, उसका नाम था कार्लेनियस डी हाउटमैन, ठीक है ना। कार्नेलियस डी हाउटमैन उस व्यक्ति का नाम था जिसने यहाँ पे दल लेके, मतलब एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स आए अपने देश में, ठीक है ना। बाकी कंपनी कब स्थापित हुई, 1602 में, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश। पहला ट्रेडिंग सेंटर, या इसको आप कह सकते हो फैक्ट्री,
ठीक है ना। ट्रेडिंग सेंटर को उस समय फैक्ट्री कहा जाता। फैक्ट्री को आप मत समझ लो वहाँ क्या मैन्युफैक्चर होता था सर, क्या बनता था। पहले ट्रेडिंग सेंटर वेयर हाउस के रूप में जो रहता था, सामान को आना ले जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टाइप, तो वो फैक्ट्री के नाम से ये लोग उसको कहते थे, ट्रेडिंग सेंटर कहते। तो पहला ट्रेडिंग सेंटर आपका डचों ने कहाँ पे स्थापित किया था, तो 1505 में इन्होंने किया था मछलीपट्टनम में, ठीक है ना। या वही आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको पढ़ेंगे तो मछलीपट्टनम, इसको हिंदी में शुद्ध भाषा में कहते थे, और इसको आपका मछलीपट्टनम हमना थोड़ा हम लोग अपनी भाषा में कहते। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, हेडक्वार्टर ऑफ द डच इन इंडिया और हेडक्वार्टर भाई इनका कहाँ पे था ये बता रहा है। तो इन्होंने तो पहली फैक्ट्री आपका कहाँ पे स्थापित किया, मछलीपट्टनम में। कब किया, 1605 में। फिर उसके बाद इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो ध्यान रखना बच्चों, हेडक्वार्टर इनका सबसे पहले कहाँ पे था, पुलिकट में, ठीक है ना। पुलिकट में इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर स्थापित किया, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डच ने शिफ्ट किया अपना हेडक्वार्टर, यानी डच शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स टू नागपट्टनम फ्रॉम विच प्लेस, कोचीन, दमन, पुलिकट, मछलीपट्टनम। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, तो याद होगा अभी इसके पहले ही हम लोगों ने क्या किया था, अभी प्रश्न में ही देखा था, पुलिकट में ही हमने क्या लगाया, अपना क्या बनाया था, अपना मतलब डचों ने पुलिकट में अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, नागपट्टनम में, ठीक है। नागपट्टनम में अपना हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया। कभी साल भी पूछ लें आपसे कब हुआ था, तो 1690 में हुआ था, ठीक है ना। 1690 में इन्होंने हेडक्वार्टर अपना ट्रांसफर किया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डेन्स। आपको पता होगा, देखिए मैंने बताया आपको, पुर्तगालीज आए सबसे पहले, फिर कौन आया, डच आए, फिर उसके बाद कौन आया, ब्रिटिश आए, फिर ब्रिटिश के बाद कौन आया, डेन्स आए, फिर उसके बाद कौन आया, फ्रेंच आए। तो इनकी बारी है अभी पूछने के प्रश्न की, ठीक है ना। तो डेन्स, द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डेन्स वॉज एट, कहाँ पे, सूरत में, हल्दिया में, बैरकपुर या सीरमपुर। तो बच्चों ध्यान में रहिएगा, इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे था इनका, सीरमपुर। मेनली दो जगह था, तो इन्होंने पहला जो ट्रेडिंग सेंटर, पहली जो फैक्ट्री आपकी लगाई थी वो लगाई थी ट्रेवनकोर में, ठीक है ना। ट्रेवनकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1620 में, ठीक है ना। 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक। तो उसके बाद सीरमपुर में लगाई, मेनली दो ही जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाई। 1616 में आपकी ये कंपनी बनी थी, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, वैन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश। भैया बताओ, ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश, एक ही बात है ना, दोनों एक ही थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1600 में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना। 1602 में आपका क्या हुआ था, डच। 1616 में आपका कौन हुआ था, डेन्स। 1600 में कौन हुआ था, ब्रिटिश। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस वॉज सेंट विच कोर्ट टू गेट परमिशन फॉर ट्रेडिंग। तो जैसे ब्रिटिश वगैरह आपके आए जब यहाँ पे व्यापार वगैरह करने, तो वहाँ के जो राजा थे, जो वहाँ के सम्राट थे, किंग थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने अपना एक क्या भेजा, एम्बेसडर भेजा, जिसको आप इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा, तो कहा भैया जाओ परमिशन वगैरह जहां पनाह से ले आओ। मतलब यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, आपके मुगल डायनेस्टी का। जब ब्रिटिश आए तो मुगल डायनेस्टी का शासन चल रहा था, तो भाई परमिशन वगैरह इनको लेना था। तो परमिशन लेने तो भाई जाएंगे ना सम्राट के दरबार में। तो कौन सम्राट था, तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, हु वाज दैट, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया, कब आया, 1608 में। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। और 1608 में जब आपका वास्को डिगामा आया था, तो कहाँ उतरा था, कालीकट बंदरगाह पे। तो ये क्या वहीं उतरेगा, जो बार आएगा, बार आएगा, एक ही जगह उतरेगा, नहीं, ये आया कहाँ पे उतरा, सूरत बंदरगाह पे। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता, कैप्टन हॉकिंस जो पहली बार आया तो कहाँ पे उतरा, सूरत बंदरगाह पे। एक 7 करोड़ का प्रश्न आपसे पूछता हूँ बच्चों, जब ये आया तो किस जहाज से आया, ये जहाज से आया तो उसका भी एक नाम था, केबीसी। आप देखते होंगे, जानते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। वहां पे 7 करोड़ का प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन हॉकिंस जब 1608 में सूरत बंदरगाह पे उतरा, तो जिस जहाज से उतरा उस जहाज का नाम क्या था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए 7 करोड़ का प्रश्न है आपके लिए, तो 7 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है, पढ़े होंगे। तो उस जहाज का नाम था बच्चों, ध्यान में रखिएगा, हेक्टर नाम था, ठीक है ना। उस जहाज का क्या नाम था, हेक्टर नाम था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज जहांगीर के दरबार में आया परमिशन लेने के लिए, ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो वॉज सेंट टू जहांगीर कोर्ट इन विच ईयर। तो आपको जैसे मैंने बताया ना 1608 में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। तो और ज्यादा कैप्टन हॉकिंस जब 1608 में आया तो उसको परमिशन वगैरह नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ के लोकल मर्चेंट्स और पुर्तगाली पहले से थे ही, तो इन्होंने जहांगीर से परमिशन वगैरह नहीं लेने दिया। बेचारा सोच के आया था कि हम पूरे भारत में कहीं पर भी फैक्ट्री वगैरह लगा लेंगे और परमिशन पा जाएंगे, लेकिन बच्चों नहीं मिल पाया। फिर सर थॉमस रो को भेजा गया, जाओ भैया तुम इस बार परमिशन लेके आओ। तो जब थॉमस रो आया भारत, तो वो कब आया था जहांगीर के दरबार में, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वो वर्ष था 1615। जहांगीर के दरबार में आया और कहाँ मिलने गया उससे, जहांगीर से मिलने गया था अजमेर। तो कहे सर इसमें कौन सी नई बात है, अजमेर ठीक है जहां पे रहा होगा मिलने गया होगा, नहीं, प्रश्न बदल जाता है। याद करो अभी किसके पहले किसकी बात हो रही थी, कैप्टन हॉकिंस की। तो जब कैप्टन हॉकिंस आया था वो जहांगीर से कहाँ मिलने गया था, आगरा मिलने गया था, ठीक है ना। इसलिए देखो जवाब आपका अलग अलग हो जाएगा, नहीं अब आगरा में ही बैठे तो फिक्स रहता है भाई, यूनिवर्सल था वहीं मिलने गया होगा। तो लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस आया तो आगरा मिलने गया था, और जब ये थॉमस रो आया था तो अजमेर में मिलने गया था, ठीक है ना। तो प्रश्न यहाँ पर भी अलग अलग बन जाते हैं, ठीक बच्चों। तो ये 1615 इज द राइट आंसर। जो मिलने गया कहाँ पे गया, अजमेर में गया। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच इंडियन सुल्तान गिव द परमिशन टू इंग्लिश टू बिल्ड फैक्ट्री। यानी कौन सा इंडियन सुल्तान था जिसने परमिशन दिया अंग्रेजों को कि भैया जाओ तुम अपनी फैक्ट्री वगैरह बनाओ। तो वो थे आपके गोलकुंडा के सुल्तान। गोलकुंडा के सुल्तान ने परमिशन दे दिया कि जाओ भैया तुम अपना गोलकुंडा बंदरगाह वगैरह जो है उसके आसपास पोर्ट के पास अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाओ और व्यापार करो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट जॉर्ज फोर्ट यानी सेंट जॉर्ज किला था बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया इन 1641, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन हैं, हुगली, पटना, गोवा, मद्रास। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा मद्रास इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मद्रास इज द राइट आंसर। जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो जो है मद्रास के राजा वहां पे थे चंद्रगिरी नामक स्थान पे। तो चंद्रगिरी के राजा थे, उनको मद्रास पे उन्होंने किस पे ले लिया, लीज पे ले लिया यानी पट्टे पे ले लिया। और उसको मद्रास को लेके क्या कर दिया, चारों तरफ से फोर्टिफाई कर दिया। उसी का नाम रखा सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है ना। और इसी सेंट जॉर्ज फोर्ट को लेके आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया, ठीक है। ठीक है, मद्रास में आपका बना था, ठीक। अगला प्रश्न, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1669 में बनी थी, ठीक है ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे फाउंडर, कोलबर्ट थे। ये क्या थे, लुई 14वें जो फ्रेंच के मोनार्क थे, हेड थे, उनके मंत्री थे, उनके मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इन्हीं के नेतृत्व में भारत दल भी आया और फाइनली यहाँ पे कंपनियां वगैरह स्थापित की गई। तो कोलबर्ट वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट ट्रेड विद इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे पहले ट्रेड स्थापित किया। तो आपको बताएं आने का क्रम कैसा था, पुर्तगीज थे, फिर आपके डच हुए आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। तो अब ये सी बात पहले यही आए, तो पहले इन्होंने पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या किया, ट्रेड वगैरह स्टार्ट करना शुरू किया। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा डाइड इन इंडिया। तो किस जगह पे, किस शहर में उसकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कोचीन में मृत्यु हुई थी वास्को डिगामा की, ठीक है ना। कोचीन में मृत्यु हुई थी वास्को डिगामा की, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो तुरंत मार देना, दीव दमन सूरत वगैरह को मत देखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विजिटेड इंडिया, ठीक है ना। तो कौन था, अभी देखो इसके पहले चर्चा किए थे। तो जब चर्चा किए थे तो आप तुरंत बताओगे पहला एम्बेसडर कौन था जो 1608 में आया था, कैप्टन हॉकिंस था, जो कि कब आया, 1608 में आया, जहांगीर से मिलने पहुंचा। किस जहाज से आया था, हेक्टर से आया था। और कहाँ पे उतरा था, सूरत में उतरा था, ठीक है। सब धड़ा धड़ा आपको देखिए सारी चर्चा हो चुकी है, तो फिर आपकी सारी चीजें जुबान पे रहेंगी। Which European was the last to India for trading purpose। देखो कितनी बार आपको सारी चीजें बता दी हैं, पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। तो ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन में है। तो आप सारी चीजें पढ़ी रहेंगे तो तुरंत खटाखट सही जवाब लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जॉब चार्नॉक फाउंडेड कलकत्ता एट द साइट ऑफ, यानी जॉब चार्नॉक ने किस जगह कलकत्ता की स्थापना की। सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर, इनमें से सारे जवाब सही है। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा कि 1698 की बात है, उस समय बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे अजीमुसान, ठीक है ना।
तो ये क्या किए, ब्रिटिशर्स को 3 गांव दे दिए, 3 विलेज हुआ करता था उस समय। उस विलेज का नाम था सुल्तानती, गोविंदपुर, ठीक है ना। तीसरा गांव था कोलिकाता। ये तीनों गांव दे दिए, जाओ भैया तुम ट्रेड वगैरह करो, व्यापार वगैरह करो। तो ये 3 गांव बसा लिया चौक चार्नॉक ने। आगे चल के इसी को एक शहर के रूप में बसाया और जिसका नाम रखा कलकत्ता, ठीक है ना। क्या नाम रखा, कलकत्ता नाम रखा, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि हु वॉज द फाउंडर, हु वॉज द फाउंडर, यानी असली संस्थापक भी किसको कहा जाता है, जॉब चार्नॉक को। तो ये तीनों साइट्स, इसका मतलब आप उत्तर समझ गए हो ना, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। एंड सुल्तान की कलिकता गोविंदपुर को ही